बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान बीसीजी चौक का फवारा फाल न हो सका। बंद फवारे के गिर्द कूड़े किटकिट के ढेर लग गए। बीसीजी चौक नशे अफराद की अमात जगह बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, आगाह कीजिएगा। मौजूद मुल्तान शहर की अहम शहरा बीसीजी चौक पर, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बीसीजी चौक पर जो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से कर्सा कबल जो फवारा पर बनाया गया था, फवारा ही बंद है, जबकि दूसरी जानिब मेरा कैमरा आमिर शाह आपको दिखाए कि यहाँ पर नशे की आदि जो अफराद हैं उनके यहाँ पर ढेरे लगे हुए हैं, और यहाँ पर सूरत हाल जो है खासी अबतर है। गंदगी और कूड़े के ढेर यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। शहरी खासे परेशान है। तफसीलात जानते हैं, कोई शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे नशे की आदि का यहाँ पर है? यहाँ सारे नशे वाले बैठे हैं, सफाई वगैरह नहीं है, फुहारा नहीं चल रहा। फुहारा पहले चलता था, अब बंद है। या इसको ख़त्म कर दें या इसको चलवा दें, और इधर कोई सफाई वगैरह या कोई नशे वाले को इधर से उनका कोई मसला हल करें। जी, नशे के आदि अफराद जो है उनको बंदोबस्त किया जाए। शहरी जो है मुझे कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहाँ ये फवारा बंद पड़ा हुआ है तो इसको यहाँ से डिमोलिश कर दिया जाए, और अगर इसको हटाया नहीं जाता, इसको डिमोलिश नहीं किया जाता, तो यहाँ पर जो सफाई के इंतजाम उसको खास ख्याल रखा जाए। नशे के आदि अफराद की जैसे एक नाखुशगवार मंजर पेश कर रहे हैं। चौक है, ये एक अहम चौक है, और यहाँ पर गंदगी की वजह से ताफुन भी फैल रहा है। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज। आपको बता रहे हैं मुल्तान में बीसी चौक का फवारा फाल ना हो सका। बंद फवारे के गिर्द कूड़े किरकिट के ढेर लग गए हैं। बीसीजी चौक नशई अफराद की आमाद का बन चुका है। आटे के साथ साथ खाद बहरान भी बढ़ने लगा। जहानिया में खाद बहरान, किसान परेशान। गंदम के दूसरे पानी के साथ खाद की अशद जरूरत है, मगर किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद दस्तयाब नहीं। यूरिया खाद का रेट 2260 रुपए मुकर्रर। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन बुट्टर से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जहानिया समेत जिला खानीवाल में 5,35,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त की गई है, और गंदम की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से किसानों को आगाही प्रोग्राम भी तरतीब दिए जा रहे हैं। किसानों को आगाही भी फराहम की जा रही है, और महकमा ज़राअत ने ये जोर भी दिया है कि जो गंदम की औसत पैदावार में इजाफा होना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स जो किसान है वो खाद ना मिलने की वजह से काफ़ी परेशान नजर आ रहा है। और दूसरा, पानी लगाने के फौरन बाद किसानों को खाद की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें खाद ही दस्तयाब नहीं हो रही। मेरे साथ इस वक्त भी कुछ किसान मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि किसान खाद ना मिलने की वजह से परेशान है, क्या कहेंगे? सर अस बहुत बेहद परेशान है। लैन दे विच लग के साकू गवर्नमेंट का रेट 2260 रुपए, ब्रोकर लेंदा 2800 रुपए, 3000 रुपए दी बोरी। अस कित्थों लां तो कित्थों पूरी करिए? साडे कोल इतनी नहीं पूरी होंदी। गवर्नमेंट के रेट ते वो 2 बोरियां वो भी नहीं मिलदियां। सुबह तो शाम तक खड़े रहो तो वो भी अपने बंदे को मिल लेंदे, जेडे खसूसी उन्होंने अपने बंदे ने, खास बंदे। साड़ी फसल जी खत्म होती पई है, ना साढ़े को पानी है तो ना खाद है, कितों पूरी करिए असी? जी बिल्कुल, जैसा कि किसान ने बताया है कि इनको जो लाइन में लग के 2 बोरियां सिर्फ फराम की जा रही हैं, और ब्लैक में 3000 से ज्यादा रेट पर इन्हें खाद फराम की जा रही है, जो इनकी सकत से बाहर है। और इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और महकमा ज़राअत के आला अफसरान से फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, और जो डीलर हजरात है उन्हें उनको जो गोदाम है उनको वो आम मार्केट में लेकर आएँ, ताकि जो किसान है उन्हें जो सस्ता और जो हुकूमती रेट पर खाद बासानी दस्तयाब हो सके, और जिससे जो गंदम की बेहतर पैदावार भी मुमकिन हो सकती है। जी, खाद बासानी दस्तयाब हो सके अमजद हुसैन बुट्टर हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में ट्रेन का पहिया सस्त रवि का शिकार। रेलवे ट्रैक शदीद मुतासिर, मुसाफिर इंतजार की अजियत में मुब्तला। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस 8.5 घंटे ताखीर का शिकार। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज काम 8 घंटे लेट पहुंची। इसी पर मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हैं, जिसके बायस मुसाफिर इंतजार की अजियत में मुब्तला है। डैरकी के करीब जो है रेलवे ट्रैक मुतासर, और इसके साथ साथ धुंध के बायस जो है ट्रेनों की रफ्तार कम पड़ चुकी है, जिसके बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर पाक बिजनेस जो कराची से लाहौर जाती है 8 घंटे की ताखीर से पहुंची है। इसके साथ साथ मिल्क जो कराची से रावलपिंडी जाती है ये 7 घंटे की ताखीर से पहुंचे। तेजगाम जो कराची से रावलपिंडी जाती है ये 8 घंटे की ताखीर से पहुंचे। इसके साथ साथ फरीद एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर जाती है ये 4.5 घंटे लेट पहुंची है। इसके साथ साथ खैबर मेल जो कराची से पेशावर जाती है ये 3.5 घंटे की ताखीर से पहुंची है। ट्रेनें ताखीर का शिकार है, जिसके बाद मुसाफिरों को
सख्त सर्दी में रेलवे स्टेशन पे कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। इनका यही मुतालबा रेलवे हुकाम से कि रेलवे ट्रैक जो मुतासर हो उसकी बहाली का और इसके साथ साथ जो है ट्रेनों के शेड्यूल में बेहतरी लाने के हवाले से फौरी तौर पर अमली इक़दाम किए जाएं ताकि मुसाफिरों के मवासलाती मसाइल हल हो सकें। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी। रोही की खबर पर एक्शन। मुल्तान में 3 साल बाद किला कोहना कासिम बाग घड़ियाल की सुनीत गई है। किला कोहना कासिम बाग से मुल्हका घड़ियाल की तज़ीनो आराइश का काम जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए 2015 में बनाया जाने वाला जो क्लॉक था वो ज़बू हाली का शिकार रहा, मगर रोही ने जब इसका निशानदेही की तो ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आई। और इस वक्त अगर बात करते चलें क्लॉक की तो शहर की खूबसूरती को बढ़ाने जाने वाले इस क्लॉक पर जो है वो काम मुरम्मत का किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी जो हैं वो भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, ख़ास अरसे तक ये जो क्लॉक था यहाँ पर से लोग टाइम वगैरह देखते थे, खूबसूरती के लिए बनाया गया था, ये बंद रहा, अब इसको दोबारा से जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा इकदाम है पीएचए की जानिब से। मैं समझता हूँ इस किस्म की जितनी भी जो वाचेज़ हैं या जो तफरीही जगह हैं उसको साथ के साथ मेंटेन किया जाए। लेकिन इजाज साहब का बहुत शुक्रिया, इजाज झंझुआ साहब जब पीएचए के हेड रहे हैं उनकी ज़ेर निगरानी बेशुमार काम हुए हैं पीएचए के हवाले से, और ये एक अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ जैसे ट्रेन का एक इकदाम किया जा रहा है या ये जो वॉच को रेनोवेट किया जा रहा है, एक अच्छा इकदाम है। वॉच को रेनोवेट करना एक अच्छा इकदाम है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, जब तक ये ख़राब थी तो किस तरह का मंजर पेश कर रही थी, अब इसकी जो मुरम्मत का काम है वो किया जा रहा है? जी भाई, जैसा कि आपको पता है कि कोई चीज़ भी जब खस्ताहाली का शिकार होती है तो उसको देखने का दिल नहीं करता। जब भी टूरिस्ट आते हैं तो उसको देख के उनका दिल बिल्कुल टूट सा जाता है। अब इसमें काम किया गया है, ये पीएचए का निहायत एक बेहतरीन इकदाम है कि जो इसको रिनोवेट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जनाब पीएचए के चेयरमैन इजाज झंझुआ साहब को जाता है कि वो जब भी आए हैं अपने दौर में तो उन्होंने ये निहायत बहुत अच्छे काम किए। ऐसे टूरिस्ट को फ़रोग मिलेगा और नाजरीन को बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, शहरियों को एक अच्छी तफरीह जो है वो देखने को मिलेगी और यही वजह है कि यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उनका इस हवाले से ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो अब चीज़ों को मुरम्मत किया जा रहा है ये अहसन कदम है। और रोही ने कुछ अर्सा कबल जो है वो इस क्लॉक की निशानदेही की थी, जिसके बाद अब इस पर मुरम्मती काम किया जा रहा है। रोही की खबर पर एक्शन हुआ। वसीम शहजाद आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं मुल्तान में सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए मजीद मुश्किल हो गया। घंटों लाइन में धक्के खाना तो मुकद्दर थे ही, अब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एसी सिटी के नामुनासिब रवैये पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। महंगाई से तंग शहरी आटे की बंदिश पर मजीद परेशान हो गए हैं। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान इंतजामिया शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम। मर्दो खवातीन कई दिनों से आटे के एक थैले के लिए घंटों लाइन में लगकर धक्के खाने पर मजबूर हैं। रही सही कसर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ हड़ताल के ऐलान ने पूरी कर दी। शहरियों की परेशानी में एक मर्तबा फिर इजाफा हो गया है। वहाँ से ले लेते हैं स्टोरों पे से, स्टोरों पे के ऊपर भी है ना मैसेज का चक्कर डाल दिया, धक्के देते हैं, कहते हैं नहीं मैसेज आएगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। गरीब आवाम तो बिल्कुल पिस गई है। यहाँ खड़े होके चले जाते हैं भाई, और आटा नहीं हमें मिलता। कितनी बड़ी सुबह के हम 8 बजे के आए हुए हैं और आटा अभी तक नहीं मिला बिल्कुल भी हमें। शहरी कहते हैं सारा दिन गुजर जाता है लेकिन आटा नहीं मिलता। गरीब सस्ते आटे के हसूल में ख्वार होकर रह गए। जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मेंबरान का कहना है कि जिले इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर हड़ताल की है। हमारे मुतालबात ना माने तो हड़ताल जारी रहेगी। इसी तरह के लड़ाई झगड़ा एसोसिएशन हो या गवर्नमेंट हो, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए और एक दूसरे के लिहाज और बाकी चीज़ें जो है उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। जब वो आते हैं किसी भी पॉइंट पर चेकिंग करना उनका हक बनता है, सारे करें। हम कोई खा नहीं रहे, हम कोई मिलावट नहीं कर रहे। वो आए अपना चेक करें, अगर कहीं कोई मुश्किल हो तो आदमी करे। लेकिन अगर वो ऐसे डायलॉग बोलेंगे, और हमारे एक फ्लोर मिल वाले के मैनेजर को और 3-4 बंदों को उन्होंने डाले पर जिस तजलील की है और जिस तरह डाले पर लेकर उनको जेल बंद करवाया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिले इंतजामिया और मिल्स मालिकान के आपसी इख्तलाफात से नुकसान आवाम को हो रहा है। शहरियों ने आला अफसरान से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद तलहा के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान।
मुल्तान शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटे की फराहमी, शहरियों की कसीर तादाद आटे के लिए लाइन में लगने पर मजबूर। 10 किलो का आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जोहेब बुखारी से। जी बताइएगा सैयद जोहेब बुखारी। अच्छा, बिल्कुल जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ पॉइंट पर आटे की फराहमी का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 9 नंबर चुंगी पर। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको 9 नंबर चुंगी पर बनाया गया जो है वो फ्लोर पॉइंट के अगर आपको मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त जो है वो लंबी लंबी जो है वो कतारें लगी हुई हैं। बात करें खवातीन की, बच्चों की, तो वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त भी जो है वो आटे का 10 किलो का जो थैला है वो 648 रुपए का जो है वो यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। अगर इस तरफ अगर हम मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जो है वो मर्द हजरात है, लंबी लंबी जो है वो इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो चेक एंड बैलेंस भी इस तमाम तर मामलात को किया जा रहा है। आप बताइएगा कब से आए हैं और क्या आपको आटा मिल रहा है यहाँ पर? भाईजान मेरे तो रेडी खड़ी है बाहर, वाल्डर वालों को कंडे बट्टे उठा के ले जाएगा, जिस वजह से खड़ा हूँ मैं, काफी देर से खड़ा हूँ। आटा नहीं दे रहे क्या? नहीं मिल रहा अभी तक आटा जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आटा तो मौजूद है लेकिन जो है वो आटा यहाँ पर कुछ शहरी जो है वो शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर तक जो है वो यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप बताइए क्या आपको आटा मिल रहा है यहाँ पर? नहीं मिल रहा है, 1.5 घंटे से जलील हो रहे हैं, खड़े खड़े 500 बंदे की लाइन थी, सुबह तकरीबन 8:30 बजे से खड़े हैं। अब दिहाड़ी लगाए हैं कि आटा लें, अब दिहाड़ी छोड़ के यहाँ आटा लेने आए खड़े हैं। दिहाड़ी तो हमारी जितनी आप ये कहेंगे? अब तो दिहाड़ी छोड़ के आए हैं, 900 रुपए दिहाड़ी छोड़ी है और आटा ले रहे हैं। आटा अभी तक तो नहीं मिला। सुबह 8 बजे से लेकर यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन शहरी जो है वो इस वक्त काफी शिकवा कुनार जो दिखाई दे रहे हैं कि उनका ये कहना है कि काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, अपनी जो है वो दिन की दिहाड़ी भी छोड़ कर यहाँ पर खड़े हैं लेकिन यहाँ पर आटा जो है वो मुयसर नहीं है। आटा यहाँ पर मौजूद तो है लेकिन शहरी हैं वो ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर आटे जो है वो नहीं दिया जा रहा। शहरी जो है वो इस वक्त काफी शिकवा कुना भी है। उनका ये कहना है कि कई घंटों से लाइन में मौजूद है लेकिन यहाँ पर जो है वो अपनी दिहाड़ी भी यहाँ पर जाए कि लेकिन आटा जो है वो काफी देर बाद मिलता है। कुछ शहरी जो है वो शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ शहरी जो है वो आटा लेके जाने में कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। आप आटे की फराहमी के मुतालिक आगाह कर रहे थे। महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। शुजाबाद में भी आटा नायाब हो गया। शहरी परेशान, शहरी घंटों लाइनों में लगने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े हैं, इसी बारे में मजीद जानेंगे मुसव्विर अंसारी से। जी बिल्कुल, इस समय शुजाबाद एक आटे पॉइंट पर मौजूद है जहां पर खवातीन और मर्द हजरात की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। खवातीन अपने बच्चों को भी उठा के आई हुई हैं और मर्द जो हजरात हैं वो भी अपनी दिहाड़ी तोड़ के आए हुए हैं। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई जो अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब, बराए मेहरबानी आप हमें आटा लेके दें, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं। यकीन करो हमारे घरों में आटा नहीं है, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, हमें आटा नहीं देते। हम पैसे लेके खड़े हैं यहाँ सड़कों के ऊपर, हमारे माएँ बहनें जलील हो रही हैं। हम अपनी हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खुदा का नाम मानो हमें आटा दिया जाए। वोट के लिए हम भी पाकिस्तानी हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं हमारे पास, लाइनें लगते हैं, जलील होते हैं, ख्वार होते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम किस हुकूमत के पास जाएं, किससे अपील करें? हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, हमें आटा दिया जाए। हमें नहीं चाहिए आपकी सड़कें, हमें नहीं चाहिए आपकी बिजली, हमें खाने के लिए आटा चाहिए। बताओ किस मुल्क के पास जाएं? हमारी माएँ बहनें लाइन में खड़ खड़ के शाम को घर चली जाते हैं, बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। बस हम यही कहेंगे, यही मैसेज आप वजीर आजम तक पहुंचा दें, आपकी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि वजीर आजम तक ये मैसेज पहुंचा दें। आप क्या कहते हैं भाई इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे ये बदकिस्मती है कि हम वोटों के लिए भी लाइन में लगते हैं, आटे के लिए भी लाइन में लगते हैं, बिजली के बिल जमा कराने के वो भी लाइन में लगते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी पैदावार, हमारी ज़राअत हो और फिर हम लाइनों में लग कर हम वसूल करो, ये अच्छी बात नहीं है। हमें जो है ना ये आटा मुहैया किया जाए ताकि हमारे बच्चे अफलास और भूख से जो ना बच सके, ज़िंदगी गुजारने के लिए वो अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। खुदा मेहरबानी करें, हमें आटा जो है वो मुहैया किया जाए। 3-3 दिन के बाद आटा आता है। हमारी बहनें देखें, भाइयों को देखें, कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं जो अपनी रोजगार छोड़कर लाइनों में आते हैं और सारा दिन यहाँ खड़े होकर चले जाते हैं। 3 दिन आटा मुहैया नहीं होता। जी बिल्कुल, 3 दिन से तो पहले ही आटा मुहैया नहीं हुआ था और आज उसके बाद जो लंबी लंबी लाइनें देखने को नज़र आ रही हैं और जो शहरी हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या खवातीन, सबकी सब लाइनें में लगे हुए हैं लेकिन आटा मुहैया नहीं है, जिसकी वजह से शहरी और सब परेशान हैं। जी
शहरी परेशान है, मुसव्विर अंसारी हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात करें सियासी हलचल के हवाले से, पंजाब असम्बली तहलील। पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए सफ़े बंदी शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुमकिना पार्टी उम्मीदवारान से राब्ते शुरू। साबिक डिप्टी मेयर असलम सईद कुरैशी कहते हैं, हम पर एक सियासी जमात की जानिब से इलेक्शन मुसल्लत कर दिया गया। पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद अनवर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया और पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हैं वो अब यकीनी तौर पर 90 रोज़ के अंदर होने जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो सफ़ बंदी भी की जा रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से और साथ साथ उम्मीदवारान की जानिब से भी। साबिक डिप्टी मेयर मुल्तान और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून असलम सईद कुरैशी की जानिब से भी सूबाई हल्का 213 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया गया। सो हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे ऊपर इलेक्शन मुसल्लत कर दिया गया है एक पार्टी की तरफ से, लेकिन हम उसका मुकाबला करने के लिए इंशाल्लाह उनको मुल्तान में टफ़ टाइम देंगे और उनको बताएंगे कि भी जो उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मईशत का बेड़ा गर्क किया और जिस तरीके से हमारी मईशत का बेड़ा गर्क किया गया है इन एहतजाज और धरनों की वजह से, तो हम लोगों को बताएंगे कि ये लोग सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, ये मुल्क के लिए नहीं सोचते। और हाँ, ये मुल्क हमारा है, हमारे दोस्तों का, अवाम का है। हम अवाम जो है इसका जवाब वोट के ज़रिए देंगे। अच्छा, क्या समझते हैं कि आप सूबाई हल्का 213 से उम्मीदवार हैं, पार्टी की जानिब से टिकट के हवाले से कोई मुशावरत का अमल शुरू हुए? जी हाँ, मुझे 2-3 दिन से जो है टेलीफोन आने शुरू हो गए क़यादत की तरफ से, तो इंशाल्लाह लाजमी हम इस दौड़ में शामिल हैं और उम्मीद करता हूँ कि भी पार्टी जो है वो मेरिट को और लोगों को देखते हुए राय को, क्योंकि ये हल्का जो है वो मुस्तकिल तौर पर 2-3 मरतबा ये नून लीग ने जीता था। जी बिल्कुल, असलम सईद कुरैशी साबिक डिप्टी मेयर मुल्तान, उनका कहना है कि इलेक्शन जो है वो मुसल्लत किया गया मगर वो मुल्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को शिकस्त से दोचार करेंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पार्टी क़यादत की जानिब से अब टिकट होल्डर्स से जो है वो रवाबित भी शुरू हो गए हैं और इलेक्शन की तैयारी का उन्हें कहा जा रहा है। जी और आपका बहुत शुक्रिया। डीजी खार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कैसर खटक एक वोट से इलेक्शन जीतकर सदर मुंतखब हो गए। कैसर खटक ने 355 वोट हासिल किए। सरदार मोहम्मद आरिफ गुरमानी 354 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। डिस्ट्रिक्ट बार के लिए जुल्कुनैन अली असलम चंटर 404 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इफ्तिखार हसन कुरैशी 567 वोट लेकर कामयाब हुए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इफ्तिखार हसन कुरैशी 567 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। डीजी खान से आपको आगाह कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कैसर खटक एक वोट से इलेक्शन जीतकर सदर मुंतखब। कैसर खटक ने 355 वोट हासिल किए हैं। सरदार मोहम्मद आरिफ गुरमानी 354 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। डिस्ट्रिक्ट बार के लिए जुल्करनैन अली असलम चंटर 404 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इफ्तिखार हसन कुरैशी 567 वोट लेकर कामयाब हुए। राजनपुर के सैलाब मुतासर इलाकों में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की आमद। मुतासरीन में सर्दियों के बचने के लिए बिस्तर तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही खुरम शहजाद भुट्टा से। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन इलाके में आज राजनपुर के अंदर अल शेख आज़ाद वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इन मुतासरीन को सर्दियों से बचाव के लिए गर्म बिस्तर फराहम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं, सर आपने अपनी निगरानी में ये तमाम सामान तकसीम करवाया है, तो कितने लोग हैं जो आज मुस्तफ़ीद हुए हैं? ओवरऑल भी फिगर बता दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरे मुल्क में कोशिश है कि जो मुतासरीन सैलाब हैं उन लोगों के दरमियान जो है ये जो बिस्तरे हैं, ब्लैकेट वगैरह हैं, इनको मुहैया किया जाए, क्योंकि आपको पता सर्दी का मौसम है। तो जहां हम राजनपुर में कर रहे हैं, जैकबाबाद में, ठुल के इलाके में, इस तरह किला सैफुल्ला, चमन और ये जो इलाके हैं अपना कोयटा है, और इसी तरह सवाद वगैरह में भी हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंशाल्लाह हो रही है। अच्छा शेख साहब, आप इतना सारा यहाँ पे सामान ले आए, तो आपसे भी जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी अहम तरीन ज़रूरियात हैं जो इस वक्त आपने यहाँ पर मॉनिटर की हैं? जो हमने लोगों से, लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनसे जो मुलाकात हुई है या जो यहाँ के रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनसे मुलाकात हुई है, उससे ये पता चला है कि यहाँ पे जो अर्जेंसी है वो ये है कि इस वक्त लोगों के पास
बिस्तर तो अल्लाह ने करम किया आ गए। फूड शॉर्टेज बहुत बड़ा मसला है कि लाइनें लगी हुई हैं और लोगों को आटा नहीं मिल रहा। ये एक पेंडेमिक की सिचुएशन इख्तियार किया जा रहा है और इसके लिए ज़ाहिर है वी कैन ओनली डू सर्टन थिंग्स विद इन आवर लिमिट्स, लेकिन जो चीज़ें हमसे हो सकेंगी एक तो वो करेंगे। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेजिडेंट्स के लिए वो ये है कि यहाँ पे इनको किसी न किसी तरीके से घर प्रोवाइड किए जाएं, शेल्टर प्रोवाइड किए जाएं, ताकि वो रात तो कम से कम सुकून से रह जी सकें। बिल्कुल, सैलाब की तबाही हद से ज़्यादा है, यही देखा गया है और इसीलिए इनकी कोशिश भी यही है कि इन सैलाब मुतासरीन की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की जा सके वो ये करना चाह रहे हैं। और आज इस वक्त जो है 200 से ज़ायद जो सैलाब मुतासरीन हैं उनमें गर्म बिस्तर तकसीम किए गए हैं। जी खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। डीओ स्पेशल एजुकेशन की जानिब से जिला भर के प्रिंसिपल्स की हंगामी मीटिंग, बायोमेट्रिक सिस्टम, स्कूल बजट और रिटायर्ड असातिज़ा की पेंशन बारे मीटिंग का इनेकाद किया गया। खसूसी बच्चों की तालीम को बेहतर बनाया जाए। डीओ स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट के लिए कैंपेन शुरू करेंगे। मियां माची तालीम को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग भी की जाएगी। आपको बता रहे हैं डीओ स्पेशल एजुकेशन की जानिब से जिला भर के प्रिंसिपल्स की हंगामी मीटिंग हुई है। बायोमेट्रिक सिस्टम, स्कूल बजट और रिटायर्ड असातिज़ा की पेंशन बारे मीटिंग का इनेकाद किया गया। खसूसी बच्चों की तालीम को बेहतर बनाया जाए। डीओ स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट के लिए कैंपेन शुरू करेंगे। मियां माची तालीम को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग भी की जाएगी। समाजी शख्सियत जाकिर मुर्तजा आशिक का एहसन इकदाम भक्कर में 72 मुस्तहिक जोड़ों का इज्तिमाई शादी का एहतमाम कर दिया है। MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत इकदाम को सराहा गया। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। जी असलम बलोच, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बखर में सैयद मुर्तजा आशिक और उनकी टीम की तरफ से बखर में मुखैर हजरात कि इन लोगों के लिए किसी नेमत से काम नहीं, यहाँ पे इज्तिमाई शादियाँ करवा के इन लोगों के दिल जीत लिए और यहाँ पे 72 के करीब जो है वो जोड़ों की शादियाँ कराई गई हैं और उन्हें रिश्ते इज़वाज से मुंसलिक किया गया है। उनको उनका जहेज़ का सामान भी दिया गया है उन बच्चियों को और इनके साथ साथ उनको वलीमे का एहतमाम भी किया गया है। आज की तकरीब के मेहमान खास MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सर, आज आपने एक पुरवकार अच्छी तकरीब में, नेक तकरीब में शिरकत की है, क्या कहेंगे? दूल्हे भी आपके साथ मौजूद हैं और इनको रुखसत भी आप करेंगे धूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुर्तज़ा आशिक, ज़ाकिर अहले बैत और इनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इतना नेक काम किया है और 72 जोड़ों की आज ये शादी कर रहे हैं, उनकी रुखसती कर रहे हैं और उनको जहेज़ दे रहे हैं। और सबसे जो खूबसूरती है इस तकरीब की कि बग़ैर किसी फ़र्क के, ना किसी रंग, नस्ल, मज़हब और फ़िरके की तफरीक नहीं है उसमें और मुस्तहिक लोगों को ये इन्होंने चुना है 72 जोड़ों को। ये बड़ा ही अच्छा काम है, एहसन कदम है और इनकी तकलीद बाकी लोगों को भी करनी चाहिए और बहुत अच्छा काम है। अल्लाह ताला इनको अजर दे और अल्लाह ताला इनकी इस नेकी को कबूल फरमाए। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम जितने भी मेरे हजरात लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मुझे इस काबिल समझा है और ऐसा नेक काम कराया है। आप बात सुन रहे थे MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब की भी और मुर्तज़ा आशिक ज़ाकिर अहल बैत उनकी बात भी सुन रहे थे कि 72 जोड़ों की इन्होंने शादी करवाई है, उन्हें रिश्ते इज़वाज से मुंसलिक किया, उनको जहेज़ का सामान दिया। ये बहुत नेक अमल है और दीगर मुखैर हजरात को भी डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला ने यही अपील किया है कि वो भी इसी तरीके से नेक काम सर अंजाम दें ताकि अल्लाह ताला भी राज़ी और खुशनुदी खुदा हासिल की जा सके। जी बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुक करें खानपुर का और आपको बताएं कमर्शियल इंस्पेक्टर मोहसिन अली सयाल का दौरा खानपुर रेलवे स्टेशन। फूड स्टॉल पर फरोख्त होने वाली अशिया का मयार चेक किया। गैर कानूनी अशिया फरोख्त करने वालों को जुर्माना आयद। मुसाफिरों के लिए पीने का साफ पानी और वॉशरूम्स का निज़ाम चेक किया। मज़ीद तफसीलात आमिर सुहेल से जानते हैं। जी आमिर सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DS सखर के हुक्म पर कमर्शियल इंस्पेक्टर ने आज खानपुर रेलवे स्टेशन का विजिट किया। यहाँ पर गैर कानूनी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, उनको जुर्माने किए गए हैं। सर बताएंगे आज के विजिट के हवाले से। एक्चुअल काफ़ी दिनों से जो है खानपुर स्टेशन की कंप्लेंट्स आ रही थी, वेंडिंग के इश्यूज़ थे और अपना इलीगल चीज़ें भी चल रही थी। उसी सिलसिले में जो है अपना डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर हमारे मोहसिन अली सयाल साहब और डिविजनल सुपरिटेंडेंट जनाब अपना इफ्तिखार हुसैन साहब ने एक प्रोग्राम चेकआउट करके दिया मुझे कि आप जाएं, स्पेशल विज़िट करें और इनके खिलाफ जुर्माने वगैरह भी करें। तो सुबह
अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने नोट की, बंदों को भी पकड़ा, वेंडर्स भी पकड़े, उनको जुर्माने भी किए और जो उनकी अशिया थी वो भी मैंने जो है कन्फिस्केटेड करके पार्सल गोदाम में रखवा दिए। फर्दर अहकाम ले लेंगे जो हमारे आला अफसरां ने। और दूसरे जो स्टेशन के जो मसाइल है साफ़ सफाई के, जैसे आर ओ प्लांट आपका बंद पड़ा है वो भी मैंने नोट किया है, वॉशरूम का मसला है वो भी नोट करके कल इंशाल्लाह जो है रिपोर्ट बना के डीएस साहब को दे देंगे। तो आगे जो भी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी खानपुर स्टेशन। जी बिल्कुल, जैसे कि बता रहे थे कि डीएस रेलवे के हुक्म पर जो है आज यहाँ पर कार्रवाई की है और खानपुर रेलवे स्टेशन के जो मसाइल हैं उनको फौरी हल किया जाएगा। जी, मसाइल को हल किया जाएगा। आमिर सुहेल, बहुत शुक्रिया। अलीपुर के बासियों के लिए अच्छी खबर, जदीद प्रोसेस यूनिट की बदौलत अब बगैर कांटे मछली खाने के लिए दस्तयाब होगी। वियतनामी से इंपोर्टेड होने वाली पेंगासेस मछली का गोश्त हर वक्त मिलेगा। मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर की रिपोर्ट में। पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर, अलीपुर शुमाली में कायम जदीद प्रोसेस यूनिट में इंपोर्ट क्वालिटी पेंगासिस मछली का बगैर कांटे के गोश्त मिलेगा। प्रोसेस यूनिट के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद उमर का कहना था कि पहले इसे वियतनाम और थाईलैंड से इंपोर्ट किया जाता था। मुकामी सतह पर फार्मिंग की वजह से अब इसे यहीं तैयार किया जाता है। बगैर कांटे के मछली सब बड़े शौक से खाते हैं। पेंगासिस मछली का फिले पहले थाईलैंड और वियतनाम से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब चूंकि इसकी मुकामी सतह पर फार्मिंग हो रही है, इस वजह से इस मछली का फिले तवक्कल फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे बनाया जा रहा है। फिले की फॉर्म में बनाते हैं तो इसमें कांटा बिल्कुल रिमूव हो जाता है और ये हर किसी के लिए खाने में आसानी पैदा हो जाती है। माहिर फिशरीज शाहिद इकबाल के मुताबिक मछली हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पेंगासिस मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल और दिमाग दोनों के लिए मुफीद है। मछली हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग अपनी सेहत और ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं उनके लिए पेंगासिस फिश बेहतरीन इंतखाब है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंसानी दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। पेंगासिस मछली प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर ग़िज़ा है। बगैर कांटे के प्रोसेसिंग यूनिट में तैयार होने वाली मछली को बच्चे और बड़े सभी शौक से खा सकते हैं। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। छुट्टी से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। नौजवान और फैमिली इतवार का दिन एंजॉय करने में मसरूफ हैं। बच्चों ने भी खूब हल्ला गुला किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक से। जी, संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने, स्पेशली स्टूडेंट्स ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। अगर मेरे कैमरामैन अब्दुर्रहमान आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो यहाँ पर शहरी जो हैं वो झूले लेने में मसरूफ़ हैं, बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताइएगा कि संडे एक ही दिन होता है छुट्टी का, आप संडे को फंडे किस तरह से मनाते हैं और यहाँ पर आकर आप कितनी देर खेलते हैं, कितना एंजॉय करते हैं? आपको बताइए, संडे कि एक दिन हम फंडे बनाने होते हैं इसे और कम से कम 3-4 घंटे खेलते हैं और कल हमारा टेस्ट भी है, लेकिन हमने टेस्ट याद करना होता नहीं है। खेलने का एक ही दिन होता है। खेलने का एक ही दिन होता है। आप कितनी देर खेलते रहते हैं यहाँ? कम से कम सुबह 9 बजे आते हैं और 1-2 बजे तक खेलते हैं यहाँ से। ठीक है, 1-2 बजे तक खेलते रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा, आपने हाथ में फुटबॉल भी पकड़ी हुई है, आप कितनी देर इंजॉय करते हैं, कैसे इंजॉय करते हैं, कितनी देर खेलते रहते हैं आप? अब ये आज इतवार आए हैं माशाल्लाह, आप देख ही रहे हैं, हम सारे आए हैं। 3 घंटे खेलेंगे मिनिमम, फुटबॉल ही खेलेंगे, बैट बॉल तो खेलने नहीं दे रहे वो। हम यहाँ पे खेलने आते हैं और बहुत मज़ा आता है। 3 से 4 घंटे यहाँ खेलते हैं, फिर घर जाके कुछ दिन नाश्ता वगैरह करते हैं। अच्छी कोशिश होती है संडे को अच्छा सा नाश्ता करें, नाश्ता वगैरह करके उसके बाद फिर घर के जो कज़न्स वगैरह होते हैं फिर इकट्ठे होते हैं, फिर खेलते हैं। इसी तरह ये पूरा इतवार इसी तरह गुजरता है हमारा। पूरा दिन खेलते रहते हैं, एंजॉय करते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि संडे को फंडे बनाएं ताकि पूरा वीक जो है वो हम पढ़ कर हल्कान हो जाते हैं, एक ही दिन पूरी थकावट भी उतारें और संडे को फंडे बनाएं। स्टूडेंट्स का और शहरियों का ये कहना था। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक। संडे को फंडे बनाने के लिए मुल्तानियों ने किया मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख। किसी ने गर्मा गर्म हलवा पूड़ी खाकर नाश्ते का लुत्फ उठाया तो कोई पराठे के साथ चनों पर हाथ साफ करता दिखाई दिया है। आपको बता रहे हैं, संडे को फंडे बनाने के लिए मुल्तानियों ने किया मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख। किसी ने गर्मा गर्म हलवा पूड़ी खाकर नाश्ते का लुत्फ उठाया तो कोई पराठे के साथ चनों पर हाथ साफ करता दिखाई दिया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जोहे बुखारी। छुट्टी के रोज शहर मुल्तान के वासी घर से बाहर नाश्ता ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। किसी ने हलवा पूरी खाई तो कोई गर्मा गर्म पराठे और चने पर हाथ साफ करता दिखाई दिया। बेहतरीन यहाँ पर एक नाश्ता पॉइंट है और यहाँ पर आप को एक अच्छा म्यार मिलता है, जिसमें एक छोटे से छोटा कस्टमर भी
20 का भी अगर कोई चीज़ लेना चाहे वो भी आपको बेहतरीन मिलती है। शहरियों का कहना था कि पूरा हफ्ता मसरूफियत में गुजरता है, इसलिए इतवार के रोज अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करते हैं, जिससे छुट्टी का मजा दोबारा हो जाता है। अभी पराठे लिए और चने भी लिए हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। हर डेली आते हैं लेने के लिए, अच्छा लगता है। शहरियों का कहना था कि नाश्ता खुद भी करते हैं और घर वालों के लिए भी पार्सल करवाते हैं। कैमरामैन रिजवान के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही न्यूज़, मुल्तान। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।